अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज के लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशंस का, कि इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और ये होती क्या है और किस लिए इस्तेमाल होती हैं। और पहली इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन भी आज हमने करनी है, ठीक है। किसी जिस्म की मोशन की मिकदार मालूम करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस की मदद ली जाती है। कोई भी जिस्म है किस तरीके से मूव करता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसके जिस्म का एक्सेलेरेशन क्या है, कितने टाइम में वो एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाता है, ये सारी बातें मालूम करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस का सहारा लिया जाता है। हेयर इन योर चैप्टर 2 दो से तीन किस्म की इक्वेशंस हैं जो कि जिनकी डेरिवेशन आपने करनी है। पहली है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, इसकी डेरिवेशन हम करेंगे। दूसरी है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी है 2 AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जब टाइम को ना बताया जाए, टाइम के बगैर किसी चीज़ को निकालना हो, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह, ये सारी तीन इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस की डेफिनेशन तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बनाना चाहें तो उसकी डेफिनेशन इस तरीके से बनती है। ये इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हैं? इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मोशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब ये किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को, किसी भी फिजिकल सिस्टम विच कैन बी मेजर्ड, किसी भी फिजिकल सिस्टम को, एक कार है, एक इंसान है, एक कार है, कोई व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, उसके फिजिकल सिस्टम को की मोशन को टाइम को फंक्शन लेते हुए मालूम करने के लिए जो इक्वेशंस इस्तेमाल की जाती हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशन कहलाती हैं। और वो कौन सी हैं? तीन की तीन मैंने बता दी हैं। यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस तब तक आपको नहीं आ सकती जब तक आपको स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नहीं पता चलेगा। और वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर जो 2 थे हमारे, उसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर ही बात की थी। वही स्पीड टाइम ग्राफ है, उसी स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव करना है, ठीक है। अच्छा, अब डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना है हमने स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से। तो आपको सबसे पहले तो स्पीड टाइम ग्राफ का पता होना चाहिए। आई होप कि आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा, आपको स्पीड टाइम ग्राफ का बेहतरीन तरीके से पता भी चल गया होगा, ठीक है। आप फर्ज करें, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। फर्ज करें एक जिस्म जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है a, ठीक है। एक जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। अच्छा, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई vf, यानी कि इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf इन टाइम t। थोड़े से वक्फे के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो गई है। अब उसको हमने ग्राफ के साथ कैसे मेंशन करना है? ग्राफ, यहाँ पे 2 किस्म के ग्राफ हमने, एक तो था ग्राफ, आप याद करें स्पीड टाइम ग्राफ में हमने कहा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, उसका ग्राफ यह बना था, याद करें उसका ग्राफ। यहाँ पे चले मैं थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ। उसका ग्राफ बना था इस अंदाज में, स्ट्रेट लाइन एक, कि जब कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, ठीक है, और जब कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड के साथ साथ यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। अब इन सारे ग्राफ्स को अगर हम इकट्ठा कर लें तो ये रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा, या ट्राइंगल का भी एरिया बन जाएगा, और एरिया के अंडर शेडेड रीजन में उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है। ये तो है ग्राफ। ग्राफ में एक जिस्म इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ग्राफ को थोड़ा सा समझ लें। ग्राफ को आप देखें, एक जिस्म इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये उसकी कांस्टेंट स्पीड थी, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो कांस्टेंट थी। आफ्टर सम टाइम, थोड़े से टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो है वो कांस्टेंटली यूनिफॉर्मली चेंज होकर इंक्रीज हो रही है,
तो हासिल होने वाला एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर से गेन इन स्पीड, स्पीड में जो इजाफा हुआ है वो AT की मदद से हमने ज़ाहिर किया हुआ है। ठीक है, हेयर इनिशियल स्पीड VI, फाइनल स्पीड VF, गेन इन स्पीड AT। ठीक है, ये बन गई रेक्टेंगल OACD रेक्टेंगल। A इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाई बाई T, ये उसका एरिया हो गया रेक्टेंगल का। और A इज इक्वल टू 1/2 T मल्टीप्लाई बाई AT। दिस इज द एरिया ऑफ आर ट्राइंगल। दोनों एरियाज शेडेड रीजन में हैं। दोनों एरियाज को जमा कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी आ जाएगा। उसको मैंने अलहदा से आपको मेंशन किया हुआ है। उसमें देखें आप, स्लोप लाइंस आर कर रही है एक्सेलेरेशन जिस्म के, और जो शेडेड एरिया है ये वाला शेडेड एरिया, ठीक है, ये शेडेड एरिया, शेडेड एरिया किसको ज़ाहिर कर रहा है? शेडेड एरिया टोटल डिस्टेंस जो कि ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वी शैल ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से इक्वेशंस ऑफ मोशंस को क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है, यानी कि सबसे पहली इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन को ऑफ मोशन को ज़ाहिर करने के लिए हमें ग्राफ की ही मदद की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ की मदद से हम किसी भी जिस्म की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। ये ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ है, इसी का हमने सहारा लेना है। अगर हम इस ग्राफ की तरफ देखें तो इसमें जो स्लोप लाइन है, ये स्लोप लाइन AB, ये स्लोप लाइन AB बेसिकली किसको ज़ाहिर करी है? एक्सेलेरेशन को। ये एक्सेलेरेशन हमारे पास कहाँ से आया? एक्सेलेरेशन हमारे पास कहाँ से आया? जब हमने रेशियो निकाली BC और AC की, BC और AC की रेशियो निकाली तो एक्सेलेरेशन कैसे आ गया? तो बेटा साइड पे मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है कि A कैसे आया? BC को AC पे डिवाइड करने से। अब BC हमारे पास था गेन इन स्पीड AT, आप देख सकते हैं, ये देखें गेन इन स्पीड जो है AT, ये बेसिकली क्या है? ये BC है। ठीक है, और एक्सेलेरेशन और जो AC है, यानी कि हमने BC को डिवाइड कर दिया AC पे, तो BC बेसिकली AT है, ये BC AT है, और AC जो है वो क्या है? टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो बटा T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली कौन सी वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी। स्लोप लाइन AB ज़ाहिर करी एक्सेलेरेशन को, ये कैसे आया? BC को AC पे डिवाइड करके। आगे BC की वैल्यू क्या लिखी हुई है? BC की वैल्यू लिखी हुई है BD माइनस CD। ये कैसे आया? ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट दिस स्टेटमेंट। तो आप ज़रा गौर से देखें, जब आप BC को CD में जमा करते हैं, BC जमा CD वो बराबर आता है BD के। मतलब एक टोटल लाइन है ना, ये देखें ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है B, यहाँ पे लिखा हुआ है C, यहाँ पे लिखा हुआ है D। अब ये टोटल लाइन, ये BC है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया BC, जमा ये लाइन यहाँ पे लिख दिया CD। मतलब ये अगर 2 की है, ये 3 की है, 2 मीटर जमा 3 मीटर 5 मीटर आ गया, और इकट्ठा करेंगे तो ये टोटल कितनी बनेगी? BD। टोटल क्या बन गया? BD। अगर आपको BC चाहिए, जाहिर बात है हमें BC चाहिए, हमें BC की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी कि ये देखें ना, BC है, अगर हमें BC की वैल्यू चाहिए तो बेटा BC की वैल्यू चाहिए तो CD इधर आकर BD में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो BC क्या किसके बराबर आ जाएगा? BD में से CD निकालने से BC आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, BC बराबर कर दिया BD माइनस CD ओवर AC, और रेक्टेंगल की आमने सामने वाली लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग साइड जो होती हैं उनकी, अगर OD टाइम है तो AC भी क्या होगा? टाइम ही होगा। अगर यहाँ पे आप देखें कि अगर OD और AC आपस में बराबर हैं, अगर OD टाइम है तो सारी बात है फिर AC भी क्या होगा? वो भी टाइम होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में देखें कि हमने ये जो निकाला है, एक्सेलेरेशन बराबर किया है, AB बराबर किया है BD माइनस CD ओवर OD। उसमें से हम अगर वैल्यूज़ निकालें तो BD की वैल्यू आपके, आप इसमें देखें BD की वैल्यू, BD की वैल्यू, BD के सामने क्या है? VF। ठीक है, BD के सामने क्या है? VF, मतलब फाइनल वेलोसिटी, और CD के सामने क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि BD के सामने क्या है? फाइनल वेलोसिटी, CD के सामने क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और OD क्या है? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इनकी कीमतें अगर आप निकालें तो ये मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। BD का फाइनल वेलोसिटी है, CD क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, OD क्या है? टाइम।
अब उसको हम फार्मूले में लगाएंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है और ये फार्मूला वहीं से निकला है, बी डी माइनस सी डी और ओ डी, पुटिंग द वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। बी डी की वैल्यू क्या है, वी एफ, सी डी की वैल्यू क्या है, वी आई, ओ डी की वैल्यू क्या है, टी। सारी इक्वेशन निकाल ली तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। टी ए से मल्टीप्लाई हो गया तो वी एफ बराबर किसके हो गया, वी एफ माइनस वी आई बराबर किसके हो गया, ए टी के, और माइनस वी आई इधर आकर जमा का हो गया तो वी एफ बराबर आ गया वी आई प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको हमने किसकी मदद से निकाला है, इसको हमने निकाला है स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से। हेयर इन स्पीड टाइम ग्राफ में हमने थोड़ा सा, मैं खुलासा दोबारा बता दूं आपको, स्लोप लाइन ए बी को यानी कि एक्सेलरेशन को बराबर किया था बी सी माइनस ए सी के, और बी सी की कीमत हमने कैसे निकाली थी, बी सी को बी डी माइनस सी डी के बराबर किया था। अकॉर्डिंग टू स्पीड टाइम ग्राफ बी डी था हमारा वी एफ, सी डी था हमारा वी आई, ओ डी था टाइम। तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया था वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और वी एफ बराबर आ गया वी आई प्लस ए टी कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि विद दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से वी कैन कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो उसके अंदर पैरामीटर्स दिए हुए आप देख सकते हैं। इसकी मदद से हम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस। कल हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अल्लाह हाफिज।